नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आध्यात्मिक लाइफ। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज बिना मेहनत और लगन के हासिल नहीं की जा सकती। और आज जो शख्सियत हमारे साथ है, उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लगन के बल पर ही अपने मुकाम को हासिल किया और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन फेमस टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट शबाना शर्मा जी। शबाना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच नमिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। तो शबाना जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, हाउ इज द न्यू नॉर्मल ट्रीटिंग यू, और आई वुड आस्क यू कि आप इस न्यू नॉर्मल को, लॉकडाउन को कैसे ट्रीट कर रहे हो। अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगे कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है, मैं क्या फील कर रही हूँ, तो मैं बहुत जो है अपने आप को जानने में सक्षम हो रही हूँ। सालों से जो है, बहुत सालों से मैंने अपने आप को कैद कर लिया था। एक जो जिंदगी थी मेरी, ठहराव आ गया था मेरी जिंदगी में। और सुबह उठ के जो एक दिनचर्या होती थी, डेली रूटीन, बस उसी को हम फॉलो करते थे। शाम होते होते तक इतने थक जाते थे, फिर उसके बाद ऐसा लगता था बस रिलैक्स नाउ, अब अगले दिन की शुरुआत। तो लॉकडाउन ने मुझे ये जरूर मौका दिया कि जिस लिए मुझे परमात्मा ने बनाया है, लोगों की हीलिंग करने के लिए, स्पिरिचुअली हील करने के लिए, उनको उनका जो फ्यूचर है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनको उनके चेहरे पे ना वो खुशी देने के लिए मालिक ने मुझे ऐसा लगता है चूज किया है, मुझे सेलेक्ट किया है। तो और मैं किस तरह से लोगों की जिंदगी आसान बना सकती हूँ, हम्म। छोटे-छोटे उपाय से या अलग-अलग मोडालिटीज, अलग-अलग डिविनेशन में इतनी खोज कर रही हूँ आजकल, इतना रिसर्च वर्क कर रही हूँ कि रोज मुझे कुछ ना कुछ ऐसी नई-नई चीजें मिल रही हैं, जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ बाँट रही हूँ। अच्छा, तो अगर आप खुद के अंदर की बात करें तो इस लॉकडाउन में अपने अंदर कुछ नया भी डिस्कवर किया आपने, लाइक क्या, द न्यू यू एक्चुअली। जी, बिल्कुल, मैंने अपने अंदर एक नई शबाना, एक सोलमेट शबाना जिसको कहेंगे, उसको पाया है। जो ये नाम है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात हो गया है मेरा नाम। क्योंकि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि मैं बहुत बिजी रहती थी। हाँ। अपने अंदर झांकने का मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं क्या चाहती हूँ मुझे मालूम ही नहीं था। और साथ में इतना बिजी होने के बाद भी जो है, मैं अपने आप को बहुत अच्छे से पहचान नहीं पा रही थी कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ। ये लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझाया है। अपने आप को जानने का जो एक वक़्त मुझे मिला है। मुझे क्रिएटिविटी का बहुत शौक है, घर को सजाने का शौक है, म्यूज़िक का बहुत शौक है, अपने हाँ। से बात करने का बहुत शौक है, जो कि मैं बहुत टाइम से कर ही नहीं पा रही थी। हाँ। क्योंकि बिज़ी रहती थी लाइफ़, कभी ये करना है, कभी वो करना है। तो उसका मुझे भरपूर वक़्त मिला है और अपने बेटे के साथ खूब सारा टाइम बिताने का मुझे वक़्त मिला है। क्या बात। तो हाँ, काफ़ी सालों से मेरा बेटा बाहर पढ़ रहा था, तो कुछ 7-8 साल के बाद वो वापस आया। तो कुछ हम दोनों के बीच में थोड़ा जो है, कहते हैं ना, बातचीत की समझ नहीं आता था अब क्या बात करें, इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद मिले हैं। कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप हो गया। लेकिन हाँ, लेकिन इस वक़्त जो है, ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वाह। माय सन, ही इज़ माय डॉटर, ही इज़ एवरीथिंग टू मी। हम हम्म। खूब बातें करते हैं, खूब एन्जॉय करते हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई भी करते हैं, वो तो चलता ही है। लेकिन आई एम एन्जॉयिंग माय टाइम विद माय सन। अच्छा, ये जो टाइम है ना, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत कहीं न कहीं हम सबको थी। हालाँकि हम ये जानते नहीं थे कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो जाएगी और हमें अपने परिवारों के अंदर कन्फाइंड होके रहना पड़ेगा। बट वी ऑलवेज़ वांट कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, पति जो हैं वो घर पे रहें, बच्चों के साथ खूब हम गेम्स खेलें, जो आजकल लोग कर रहे हैं। और मी टाइम, जैसे आपने कहा, वो जी, सबको मिला, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द लॉकडाउन। और जी। जैसे आपने कहा कि आपको म्यूज़िक का शौक है, म्यूज़िक कहीं न कहीं हमें एंटरटेन करता है, तो मैं चाहूँगी इससे पहले कि हम आपकी जर्नी, टैरो कार्ड रीडिंग की बात करें, आप एक खूबसूरत सा गाना हमें सुनाएँ। ज़रूर नमिता, म्यूज़िक के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ और ये जो सिंगिंग है, म्यूज़िक है, ये मेरी मदर ने मुझे दिया है और ये मुझे हेरिडिटरी मिला है। मेरी मदर क्लासिकल सिंगर हैं, बस कह लीजिए खून में रचा-बसा है। तो हाँ। ज़रूर कुछ लाइनें आपको सुनाती हूँ मैं। एक स्टैन्ज़ा तक तो चल जाएगा ना? ऑफ कोर्स। क्योंकि वही बात है, मैं गाने लगती हूँ तो मैं रुक नहीं पाती हूँ। हुँ। ऐसा गाना मैं आपके सामने गाना जा रही हूँ,
जो आज की जनरेशन को भी पसंद है, और हमारी जो थोड़ी सी बड़ी फ्रेंड्स हैं, जो हमारी जनरेशन पास हो गई है, या जिस जनरेशन की मैं हूँ, मेरी सहेलियों को, मेरी फ्रेंड्स सर्कल को भी बहुत पसंद है ये गाना। आप तो बच्चों को अभी हैं आप तो। नहीं, अभी नहीं, एज इज अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर, बट स्टिल कुछ मैंने ऐसा जो है आपके सामने संगीत पेश कर रही हूँ जो सबको पसंद आएगा। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। वेरी नाइस, व्हाट सोलफुल वॉइस यू हैव। या आगे प्लीज। थैंक यू सो मच। बहुत खूब। चंदा, शुरू करूं मुझे? हाँ। चंदा को ताको रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे, आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खेला खेला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। ये दो दिल तो मिल रहे हैं। एक्चुअली दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। मगर चुपके चुपके। अच्छा गाया आपने, और आपने जैसे कहा कि ये थैंक तोहफा माँ से मिला, और माँ से मिला वो मुझे लगता है हर तोहफा बहुत खूबसूरत होता है ना। यू, सही कह रहे हैं। बस आजकल लॉकडाउन में मैं अपनी मदर को बहुत मिस कर रही हूँ। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, आपको वैसे क्या लगता है कि आपके अंदर अपनी माँ जैसा क्या है? मतलब एक तो आवाज है, दूसरा नेचर वाइज अगर बात करते हैं तो। नेचर वाइज अगर देखा जाए, मेरी मदर का फोकस बहुत अच्छा है। ओके। मेरी मदर का फोकस बहुत अच्छा है, ये चीज मैंने उनसे ली है। जिस हाँ। चीज की वो ठान लेते हैं मन में, वो उसको करके बिल्कुल उसके लिए अपना पूरी ताकत लगा देती हैं। तो वो चीज मैंने उनसे ली है, संगीत मैंने उनसे लिया है। वो तो बहुत खूबसूरत है, पर बस उनकी उतनी खूबसूरती मैं नहीं ले पाई, थोड़ा बहुत आसपास हूँ। लेकिन मेरी मदर बहुत खूबसूरत है, एंड शी इज अ वर्सेटाइल सिंगर, और हाँ। उनके लिए कुछ भी कहना बहुत कम होगा। अच्छा, ये लॉकडाउन खुल जाए फिर मैं आपकी मम्मी से जरूर मिलना चाहूंगी, क्योंकि मैं उनसे पूछना चाहूंगी आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है, फिर भी वो कह रही है कि वो उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी आप है ना। मदर के तो जवाब ही नहीं है ना, उनकी तो नेचुरल ब्यूटी है, हमें तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। अच्छा, अगर शिवाना जी जानना चाहें आपकी जर्नी के बारे में, है ना, हाउ डिड यू स्टार्ट विद योर लाइक टैरो कार्ड रीडिंग, किसने आपको इंस्पायर किया, तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ का जिससे आपको लगा कि आपको करना। मैं इसमें भी फिर से अपनी मदर का ही जिक्र करना चाहूंगी। जब मैं कोई 7-8 साल की थी, और उस वक्त मुझे पामिस्ट्री का शौक चढ़ा था। 7-8 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। सिर्फ मैं लोगों को देखती थी, वो हाथ की रेखाएं देख रहे हैं। तो मेरे मामा, मेरे बड़े मामा, उनका कुछ बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा था, मैं सुनती थी। ओके। तो सुनती थी। तो एक बार मामा ने मुझे बादशाह कहते थे, मेरे मामा तो नहीं रहे। वो कहते थे, बादशाह मुझे देख के बता कि हाँ। मैं कब जाऊँ बाहर। तो जब मैंने देखा, तो मैंने मामा को बोला, आप तो बस जाने वाले हो 2 महीने में। आई अच्छा। वाज किड। तो मेरे मामा के सऊदी अरब चले गए थे वो, 2 महीने के अंदर अंदर उनका वीजा लग गया, सब कुछ हो गया। और हमारी माँ जो थी वो बिल्कुल ऐसे ना, बिल्कुल कहते ना, फक्र उनको हो गया कि मेरी हाँ। बेटी तो ऐसी, मेरी बेटी तो वैसी। तो हाँ। उस वक्त से मेरी माँ का ये सपना था हाँ। कि मेरी बेटी इस लाइन में कुछ करे। उनको ऐसा लगता था कि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। ओके। तो कह लीजिए, कहीं मेरी मम्मी का बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहा है।
बहुत ज़्यादा उनका पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहा है, जो उसके बाद में ज़ोडिएक साइंस लिंडा गुडमैन पढ़ने लगी, न्यूमरोलॉजी करने लगी, तो ये हाँ, कहेंगे ये बचपन का ही बुखार है मुझे जो बस चढ़ता ही चला जा रहा है, चढ़ता ही चला जा रहा है। आपका पहला सेशन टैरो कार्ड रीडिंग का किनके साथ किया था आपने? अब ये मुझे, मैं आपको सही बताऊँ, कई साल बीत गए, 15 साल के करीबन बीत गए हैं। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा याद नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जब मैंने छोटी-छोटी रीडिंग्स करनी शुरू करी थी, एक्चुअली ये 15 इयर्स बैक मैंने प्रोफेशनली शुरू किया था। उससे ओके, पहले मैं शौकिया करती थी। अच्छा, जैस ओके। जैसे कई लोग होते हैं जो है, जो उनके शौक होते हैं, वो इधर से उधर से पढ़ के, बुक्स में से पढ़ के वो करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली और हाँ, अपने जो है गुरुजी से मैंने सीखा, मेरी गुरुजी का नाम सपना है, उनसे अच्छा, मैंने सीखा। हाँ, मैं उनका नाम फ़ख्र से लेती हूँ, जबकि वो मेरे से उम्र में छोटी हैं, बट शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन और मैं बहुत फ़ख्र से कहती हूँ मैंने उनसे सीखा। और वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। अभी भी बहुत प्यार करते हैं हम एक-दूसरे को, जबकि इतना टाइम बीत गया है, हम लोगों का इतना कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। तो हुँ, उस वक़्त जब मैंने शुरू किया तो ऑब्वियसली फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही शुरू किया, इसलिए हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं। उस वक़्त तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं थे। घर की हाँ, मुर्गी दाल बराबर। एग्ज़ैक्ट है ना? घर की मुर्गी दाल बराबर। सबसे ज़्यादा मैंने एन्जॉय तब किया अपने कि हाँ, मुझे लगा कि हाँ, राइट, मुझे मतलब मेरी प्रेडिक्शंस बहुत सही जाती हैं जब मैं अपने मेरा बेटा मेरे पास आया और वो कुछ एग्ज़ाम्स थे तो उसने कहा मम्मी मुझे रीडिंग करके बताइए। तो जब मैंने कार्ड्स खोले तो मैंने कहा क्या बात है, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है क्या? मेरा पहला और वो मेरा बच्चा लोट-पोट हो गया, बिल्कुल लोट-पोट हो गया, मम्मा आपको कैसे पता चला? पर उस वक़्त उस दिन मुझे ये महसूस हुआ, येस टैरो रियली स्पीक्स। हुँ, एक्चुअली, क्योंकि आपके बच्चे ने अपना दिल खोल के मेरे सामने रख दिया और मेरा पहली प्रेडिक्शन मेरे ख्याल से तब थी जब मेरी घंटी बजी। अच्छा, घंटी बजी, यस, उस वक़्त मेरा बेटा बहुत छोटा था। हाँ, तो वो कह लीजिए पहली मेरी इंस्पिरेशन टैरो कार्ड में मेरा बेटा रहा। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात आपने कही। इनफैक्ट मैं ये भी जानना चाहूँगी, आजकल जो बहुत भीड़ है, टैरो कार्ड रीडिंग की भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। हम किन पे विश्वास करें, किन पे ना करें, है ना? कहीं न कहीं अगर हम मान लीजिए 10 लोगों से मिलते हैं, तो उसमें से एक ऐसा होता है जो टैरो कार्ड पढ़ के आपको बता सकता है। हाउ राइट। ऑथेंटिक रीडिंग ऑफ टैरो कार्ड अकॉर्डिंग टू यू? देखिए टैरो कार्ड्स जो है आज की मोडालिटी तो है नहीं, आज की डिविनेशन नहीं है। 16th सेंचुरी में इजिप्ट से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 16 17th में सेंचुरी में ये 17th सेंचुरी में ये इटली में जो है राइडर वेट डेक जो हमारा ओरिजिनल डेक है, उससे हम प्रेडिक्शंस करते हैं, उसकी हम हेल्प लेते हैं। तब शुरू हुआ तो उस वक़्त देखिए आपके मन में जो फेथ है, हुँ, आपका दिल जिस चीज़ की गवाही देता है, वो ही सही है। कोई टैरो कार्ड रीडर गलत नहीं है, कोई टैरो कार्ड रीडर जो है किसी को जो है मनगढ़ंत करके या बुद्धू बनाने की कभी कोशिश नहीं करता है, ये उसकी अपनी विद्या है। हर किसी का, हर टैरो कार्ड रीडर का अपना एक तरीका है कार्ड्स को रीड करने का। हाँ, माँ एग्ज़ैक्ट कहाँ खाती है, माँ कहाँ कहते हैं, किस वक़्त हमको लगता है कि जैसे इतने लोग हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, किसको विश्वास करें, किसको ना विश्वास करें, सब आप पे डिपेंड करता है नमिता जी। हुँ, आपका फेथ, आप हुँ, किसी के सामने, मैं आपको अभी यहाँ से एक पत्थर उठा के दे दूँ, सिर्फ़ केवल एक पत्थर उठा के दे दूँ और कहूँ इसमें तो जो है भगवान वास करते हैं, इन्हें आप अपने वॉलेट में रख लीजिए। फेथ, हुँ, ग्रेट फिर एग्ज़ैक्टली मैं कहूँगी फेथ हाँ, एंड पॉजिटिविटी, दूसरे पे विश्वास। आपने आँख मूंद के उसको रख लिया, वो आपके लिए माणिक्य बन जाएगा, मणि बन एग्ज़ैक्ट जाएगा। हुँ, हाँ, बिल्कुल उसी तरह से हर टैरो कार्ड रीडर अपनी पूरी कोशिश करता है कि उनके पास जो लोग आए हैं, उनकी वो सहायता करें, उनको वो रास्ता दिखाएँ। तो जब भी अगर आप चाहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ, टैरो रीडर के पास जाएँ, तो आप एक फेथ के साथ जाएँ। उनको हुँ, टेस्ट करने के लिए ना जाएँ। अगर आप विश्वास के साथ जाएँगे, तो उनका एक-एक शब्द आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल इस तरह से निखरेगा, जो वो हुँ, आपको सजेशन देंगे, आपको रास्ता दिखाएँगे। आप यकीन मानिए,
वो सब साक्षात होता चला चला जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। इनफैक्ट इसी अगर हम बात करते हैं लाइक इस सिचुएशन की, लॉकडाउन की स्थिति में जब सब लोग काफी लाइक अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, लग रहा है कि ये खुलेगा भी या नहीं, तो क्या इसके बारे में भी कोई प्रिडिक्शन है जो लाइक टैरो कार्ड? बिल्कुल हाँ, ये आपने बहुत मेरे दिल की बात कही। इस पे मैं एक वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन अच्छा। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी नमिता के साथ ही जो है ये बात शेयर करूंगी सबसे पहले। देखिए ओके। ऐसा है 2020 शुरू हुआ था, ये राहु का साल है। 2+2 4 राहु का साल है। राहु हमारे सेंसेस पे काम करता है, हमारे 5 सेंसेस पे काम करता है। उसका धड़ नाम की चीज नहीं है। राइट नाउ जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली राहु जहाँ प्लेस्ड है, वो उसी का घर है एंड ही इज रिलैक्स्ड ओवर देयर। और राहु का क्या काम है? मिथ्या पैदा करना, लगा लोगों को चकाचौंध करवाना, ऐश्वर्य की आदत देना, आलस्य भरना, जो नहीं है वो दिखाना। ये राहु की एक प्रवृत्ति है। तो जब साल शुरू हुआ, तो ये साल शुरू होने की बात नहीं, सालों साल दिनों दिन लोगों के मन में एक टाइम रहता है ना। वाइफ्स जो होती हैं, जैसा आपने शुरू में कहा था कि उनका मन होता है उनके हस्बैंड ज्यादातर घर में रहें। अच्छा, और जो वर्किंग लेडीज होती है उनका मन करता है ओ सुबह फिर उठना पड़ रहा है, बच्चे कहते हैं हमें स्कूल नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो जिसने जिसने जो जो मांगा, राहु ने कहा तथास्तु। क्योंकि सितंबर में अभी दोबारा से ट्रांजिट हो जाएगा, तो राहु केतु का गोचर हो जाएगा, दूसरे नेक्स्ट घर में वो चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा जाते जाते लोगों को, क्योंकि कहा जाता है कि जो राहु है देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेने पे आता है तो भी छप्पर फाड़ के ले लेता है। बिल्कुल सही था। ये हम लोगों के साथ हो रहा है। हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? बिल्कुल साक्षात वही हो रहा है। जिसने जिस चीज की इच्छा की थी, मैं भी यही सोचती थी कि मुझे मी टाइम चाहिए, मैं और काम करना चाहती हूँ, लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे सिजिल के बारे में पता चला, सिजिल मैजिक के बारे में पता चला, जो कि बस बहुत जल्दी मैं लोगों के सामने लाने वाली हूँ। सिजिल मैजिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोडालिटी डिविनेशन है, जिससे कि लोग अपनी जो ख्वाहिशें बहुत आराम से पूरी कर सकते हैं। तो हाँ बस रिसर्च कर रही हूँ आजकल, और खूब खुश हो रही हूँ, और घर को जरूर सजा रही हूँ। हाँ, ये तो हमें नजर भी आ रहा है, वीडियो में भी मुझे नजर आ रहा है। आपने जो बैक में अपने जो आपकी सीनरीज एंड ऑल दिस प्लांट्स जो आपने रखे हैं, उससे पता चल रहा है आपको कितना शौक है घर की साज बहुत। सज्जा। मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए, मैं आपके लिए रखी हुई थी निकाल के, और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाई है, और ये सुपारियों से बनाई है। क्या बात है। ओके। ये देखिए, ये मेरे एंजल्स हैं, छोटे छोटे। ओ वाह। एंजल्स, स्मॉल स्मॉल एंजल्स हैं ये छोटे हाँ। छोटे एंजल्स हैं। तो मुझे ऐसे छोटी छोटी चीजें बनाने को बहुत शौक है। ऐसे पॉजिटिविटी आती है, कुछ मैजिक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एंजल्स तो वैसे भी हमारे आसपास रहते हैं। हाँ। आप देखिएगा नमिता जी, कभी भी आपके मन में कोई प्रश्न आया, कुछ आप हाँ। खोज रही, कुछ जानना चाह रही हैं, और आपको कोई एक खुशबू सी आपके आसपास चली गई, हाँ। आपको लगा कि खुशबू कहाँ से आई, मैं तो दूर दूर तक खुशबू का नामो निशान नहीं है, या आपको ऐसा लगा कुछ आपके पास से कोई होके गुजर गया हो, आपको लगा अरे ये क्या? तो ये सारे एंजल्स के निशान होते हैं। सबसे ज्यादा आपको, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, अगर आपको कोई पंख मिल जाए, आप कुछ सोचते हुए जा रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चिंता में है, कुछ उधेड़-बुन में है, रास्ते में आपको किसी भी तरह का पंख मिल जाए, समझ लीजिए कि जो एंजल्स हैं वो आपके आसपास हैं, और वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं हूं ना। एक छोटी सी कहानी आपको मैं बताने जा रही हूँ। एक बार एक शख्स ने भगवान से, खुदा से जो है शिकायत की कि हाँ। आज मेरे पे प्रॉब्लम आई है तो तुम मेरे साथ नहीं हो। हाँ। जब मेरे को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है तब तुम कहाँ हो? जैसा कि हाँ। आज के लॉकडाउन पीरियड में कई लोग पूछ रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि वेयर आर यू, वेयर आर यू? तो भगवान ने, ईश्वर ने, उस खुदा ने उस शख्स को ये जवाब दिया कि तुम्हें पता है वत्स, तुम्हें पता है जब तुम चल रहे थे तो एक तो तुम्हारे कदम के निशान थे, क्या तुमने साथ में क्या दूसरे कदमों के निशान भी देखे? तो उसने कहा हाँ, एक मैं चल रहा था, मेरे कदमों के निशान होते थे, साथ में एक और कदमों के निशान होते थे। तब उस एनर्जी ने कहा
कि बेटा ऐसा है, जब आप हंसी खुशी चल रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो मैं आपका हाथ पकड़ के आपके साथ साथ चल रहा था। जैसे ही मुझे लगा कि आपको कुछ जिंदगी में कठिनाइयां आ रही हैं, आप घबरा रहे हो, मैंने आपको अपनी गोद में उठा लिया। तो जो क्या? वो पैर के निशान है, वो आपके नहीं है बेटे, वो मेरे पैरों के निशान है। मैंने आपको ऐसे संजो लिया और ऐसे अपने आगोश में भर के आपको मैंने प्रोटेक्शन दी। तो ये है एंजल्स का काम। एंजल्स ऐसा करते हैं, वो अच्छा। हमको हमको हमारे साथ हमेशा रहते हैं, बस उनको बुलाना होता है, उनका हम्म। बात करना होता है। दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अच्छा, ये कितना सच है कि 11:11 पर यानी 1111 जब एक साथ हो तो आप कोई भी विश मांगो तो पूरी होती है, कहा जाता है कि फेरी टेल्स एंजल्स उस वक्त एक्टिव होते हैं। इज दिस ट्रू? क्योंकि ऊपर एंजे, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि उस टाइम वन की एनर्जी 4 टाइम्स, 4 गुना होके बिल्कुल एक्टिवेट हो जाती है। देखिए इस यहाँ पे थोड़ा न्यूमरोलॉजी का काम भी आता है। एक नंबर सूर्य देव का नंबर होता है, जब एक को आप बार बार देखेंगे तो वो राहु का नंबर हो जाता है। और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली 1 और 4 आपस में इनका जो संबंध है वो बहुत गूढ़ होता है। अगर आप जाती जिंदगी में भी देखेंगे तो जिनका लकी नंबर 1 है और जिनका लकी नंबर 4 है, उनको आप कभी अलग नहीं कर सकते। अच्छा। ये, हाँ, ये न्यूमरोलॉजी का एक कह लीजिए एक प्रिंसिपल है, रूल है कि हाँ। 1 और 4 आप कभी अलग नहीं कर सकते। तो जब 1111 होता है तो वो अपने पूरे जो है यौवन पे होता है। क्या? एंजल्स जो हैं आपको जो है अपनी जो ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं और उस वक्त कहते हैं, मांग बेटा मांग, तुझको क्या चाहिए। क्या? और वो तथास्तु करते हैं। ख्याल हम जरूर रखेंगे लाइफ में, है ना? जी जरूर रखिए, बिल्कुल। मान लें कि टैरो कार्ड के मुताबिक जब ये सब ओवर हो जाएगा, वंस दिस लॉकडाउन गेट्स ओवर, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि अर्थ इज अंडर कंस्ट्रक्शन, सब रिवैम्प हो रहा है और एक नई दुनिया सामने आएगी। बिल्कुल एक नई दुनिया सामने आएगी, क्योंकि हम सबको जो है इनर वॉइस, इनर सेल्फ, मी टाइम जीने का मौका मिल रहा है। ठीक है, हमारे जो आपसी संबंध हैं, पारिवारिक संबंधों के बारे में बात कर रही हूँ, वो बहुत टाइम से हमने अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया था, उसमें निखार आ रहा है। और इस वक्त ये पता चल रहा है कि हमें जो है किस पे बहुत ज्यादा फेथ करना चाहिए, किस पे बहुत ज्यादा फेथ नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं कहूंगी ये सब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा है। लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसका सेल्फ एनालिसिस करने का हमें भरपूर मौका मिल रहा है। और इसका हम सबको जो है पूरा सदुपयोग करना चाहिए, इसका पूरा यूज करना चाहिए इस टाइम का। बिल्कुल, तभी हम सब कह रहे हैं स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, स्टे रिलैक्स, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। तो ये कहीं ना कहीं सही है। हाँ, एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगी, मेरे को एकदम ध्यान आया। मैंने अपने कुछ एक जब ये सब शुरू हुआ था, तो उस वक्त भी मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि मैं ये जो भी चल रहा है मैं अभी भी उसका नाम नहीं लूंगी, मुझे अच्छा। उसका नाम लेना पसंद नहीं। हम्म। क्यों, क्या होता है, हम लोग जितनी बार उसका नाम लेते हैं ना, वो एक्टिव हो जाता है। ओके। अब कितनी बार आप कहेंगे ना मुझे भूख लग रही है, तो वो भूख और लगेगी, मुझे यस। भूख लग रही है तो और भूख लगेगी। फिर हाँ। एक वक्त आएगा कि अब तो मुझे कुछ खाना ही है, मुझे बहुत भूख लग रही है। सेम थिंग मैं सबको ये सजेस्ट करना चाहूंगी, ये जिस भी कारण से, हाँ। जिस भी चीज की वजह से इतना त्राही त्राही मची हुई है पूरे संसार में, उस चीज का नाम लेना बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा टिप दिया आपने। ना आप जबान पे उस चीज का नाम लेकर आइए। देखिए हम जिस भी चीज का नाम लेते हैं ना, वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे जाके खट से लगती है, या हम उसको इमेजिन कर लेते हैं। अभी हम एंजल्स की बात कर रहे थे, आपके सामने कितने एंजल्स गुजरे होंगे, मे बी। आंखों से गुजर गए होंगे। नहीं, एक इमेजिनेशन में भी आपने हम। झट से इमेजिन किया होगा, हाँ। है ना। एग्जैक्टली। तो अगर हम किसी ऐसी चीज का जिसके अंदर की नकारात्मक नेगेटिविटी है या नकारात्मक ऊर्जा है, और अगर वो एनर्जी हमारे लिए अच्छी नहीं है और उसका अगर हम नाम लेंगे, तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। ओके। इसलिए हम
अच्छी-अच्छी चीज़ें क्यों ना करें? उसमें हम ये गाना क्यों ना गाएँ? प्यार बाँटते चलो, प्यार बाँटते चलो। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा? बहुत इनफैक्ट म्यूजिक जैसे मैंने कहा कि हमेशा हमें हमारे माइंड को रिलैक्स करने का काम करता है। तो हमें जो वायरस है अभी देश में उसके बारे में बात ना करके ना अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए पॉजिटिव है। आपने तो वायरस का नाम ले लिया, मैंने भी ले लिया आपके साथ-साथ, हमें नहीं लेना। ये वायरस तो थ्री इडियट्स फ़िल्म में भी था ना, भमने हाँ, वाला। वो हम उसके बारे में सोचेंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच शबाना जी हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और मुझे मुझे आपकी भी बहुत मज़ा आया आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे आपके सिजिल मैजिक का बहुत बेसब्री के साथ इंतज़ार रहेगा आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बस वो मैं क्रिएट करने जा रही हूँ आजकल मैं ज़रूर वो क्रिएट करके जो है संसार को बताना चाहती हूँ कि आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो इतनी भी मुश्किल नहीं हैं। आपको अपनी इच्छाओं पे ये मत महसूस करिए कि लॉकडाउन बन गया है, लॉकडाउन लग गया है। आपकी इच्छाओं पे बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं लगा है, आपके रिश्तों पे बिल्कुल लॉकडाउन नहीं लगा है, आपके करियर पे बिल्कुल लॉकडाउन नहीं लगा है। हर जगह लॉक्स खुल रहे हैं, उसको एग्ज़ैक्टली, महसूस करिए। उसकी एक-एक परत जो है खुल रही है, जिससे कि आपको समझ में आएगा व्हाट नेक्स्ट अब आपकी क्या प्लानिंग है। आपको प्लानिंग करने का भरपूर मौका मिल रहा है, तो इसको बिल्कुल यूज़ करिए, अच्छे से यूज़ करिए। एग्ज़ैक्टली। शबाना जी अगर लॉकडाउन की बात करें तो आप कोई ऑनलाइन सेशंस भी ले रही हैं? द क्लासेस फॉर द पीपल हू वांट टू लर्न टैरो कार्ड? हाँ जी, नमिता जी, मेरी क्लासेस जो है कंटिन्यूअसली चल रही हैं और क्योंकि अब तो ज़ूम भी है और जो टेक्नोलॉजी है इतनी ग्रो कर गई है कि बिल्कुल भी अब मुश्किल नहीं है, लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं और रोज़ मेरी टैरो और स्विच वर्ड्स की तो क्लासेस होती ही होती हैं। कुछ एक न्यूमरोलॉजी के लिए भी लोग ना नेम एनालिसिस भी सीखना चाहते हैं क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आती हैं। आपके अंदर एक इच्छा जागृत करती हैं कुछ अच्छा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को रोशनियों से भरने के लिए। तो मैं इसीलिए सबको यही राय दूँगी जैसे लोग सीख रहे हैं और भी लोग आगे आएँ और ये सारी डिविनेशंस, मॉडलिटीज़ इनमें जो है अपने आप को जो है बिल्कुल क्या कहते हैं उसमें अप दे शुड pour themselves into these divinations and modalities और एक नई दुनिया का एक जो है विचरण करें, वहाँ पे ट्रैवल करें, सीखें, देखें इस दुनिया में कितनी खूबसूरत दुनिया है ये। एग्ज़ैक्टली। बहुत-बहुत शुक्रिया शबाना जी, आपने अपनी बातों-बातों में मुझे बहुत सारे और टॉपिक्स दिए जिन पे आपसे चर्चा करना चाहूँगी मैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें आपसे हमने की हैं और बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। तो नेम एनालिसिस के बारे में, स्विच वर्ड्स के बारे में, सिजिल मैजिक के बारे में आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट है ना? दैट आई विल डेफिनिटली टॉक अबाउट है ना? तो थैंक अमिता यू जी आपके आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ही नहीं कि कोई मुझसे कोई सवाल-जवाब कर रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कोई छोटी-सी प्यारी-सी सिस्टर है, जो मेरी प्यारी-सी के बहना है, जो मुझसे बातें कर रही है और बस जैसे अपने घर में भी अपने बेटे को समझाती हूँ या अपने जो मेरे यंग जो फ्रेंड्स हैं, उनको समझाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपसे इतनी सारी बातें करी, अपने दिल की बात शेयर करी and I'm really feeling privileged. God दैट्स bless ऑल you. दैट आई गॉट फ्रॉम यू एक्चुअली। और ये जो आपकी ये खूबसूरत सी स्माइल है और भगवान करे ये हमेशा ऐसी प्यारी सी कोलगेट स्माइल हमेशा आपके चेहरे पे चमकती रहे। बहुत खूबसूरत हैं आप। आप जितनी ही खूबसूरत बाहर से नज़र आ रही हैं, आपसे बात करके मैं आपका ऑरा रीड कर सकती हूँ। आप अंदर से भी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। गॉड थैंक ब्लेस यू। यू। इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।